जगन्नाथ मंदिर की अद्भुत और रहस्यमय कहानी जानिए, जिसमें भगवान जगन्नाथ की स्थापना, उनके चमत्कार और मंदिर की महानता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगली कहानी कौन सी चाहिए। जय जगन्नाथ। बहुत समय पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ने का निर्णय लिया, वह सागर में विलीन हो गए, लेकिन उनका दिव्य रूप कहीं छिपा हुआ था। कई वर्षों तक उनके भक्तों ने भगवान कृष्ण को देखा नहीं, लेकिन उनकी पूजा और भक्ति कभी कम नहीं हुई। सबको विश्वास था कि वह जल्द ही लौटेंगे। एक दिन राजा इंद्रदीमन ने सपना देखा कि भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा अपने दिव्य रूप में समुद्र के किनारे प्रकट होंगे। राजा इंद्रदीमन ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या यह सपना सच हो सकता है? मंत्री ने उत्तर दिया, हमें समुद्र के किनारे जाकर सत्य जानना होगा। राजा ने आदेश दिया और अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे यात्रा की। वहां उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन एक रहस्यमय लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। राजा ने लकड़ी को बाहर निकाला। यह लकड़ी चमकदार थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसमें भगवान का रूप छिपा हो। राजा इंद्रदीमन और उनके लोग लकड़ी को देखकर चकित थे, लेकिन लकड़ी इतनी भारी थी कि कोई उसे उठा नहीं सकता था। राजा ने भगवान से प्रार्थना की और जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम लिया, लकड़ी हल्की हो गई और आसानी से उठाई जा सकी। राजा ने उस लकड़ी को अपने महल में स्थापित करने का निश्चय किया। वह चाहते थे कि उस लकड़ी को भगवान के रूप में पूजा जाए। भगवान ने राजा से कहा, तुम्हें एक शिल्पी की आवश्यकता होगी जो मेरी मूर्तियों को बनाए। राजा ने एक योग्य कारीगर को बुलाया। कारीगर ने भगवान के आदेश अनुसार लकड़ी से मूर्तियों का निर्माण शुरू किया, लेकिन वह एक शर्त पर काम करने को तैयार था, मैं इसे बिना देखे बनाऊंगा। राजा ने विश्वास किया और कारीगर को काम सौंप दिया, लेकिन कारीगर ने मंदिर को बंद करने की शर्त रखी ताकि कोई भी अंदर न देख सके। 3 साल तक मंदिर बंद रहा। लोग परेशान थे और सोच रहे थे कि आखिर कारीगर के साथ क्या हुआ। 3 साल बाद राजा ने मंदिर का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जब लोग अंदर गए तो भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बन चुकी थीं। लेकिन इन मूर्तियों का रूप अजीब था। भगवान जगन्नाथ का चेहरा गोल और बड़ा था, बलराम की मूर्ति कुछ लंबी थी और सुभद्रा की मूर्ति अन्य दोनों से छोटी थी। राजा और लोग हैरान हो गए। मूर्तियों का रूप नहीं था जैसा कि वे उम्मीद कर रहे थे। लेकिन तभी भगवान की दिव्य आवाज आई। भगवान ने कहा, मैं हर रूप में हूँ और यही मेरा असली रूप है। यह सुनकर राजा को समझ में आया कि भगवान का रूप अनंत है। लोगों ने भगवान की मूर्तियों को पूजा और आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन फिर एक रहस्य सामने आया। मूर्तियां धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगी। राजा ने पूजा के बाद मूर्तियों को देखा और पाया कि वे हर समय हिलती रहती हैं। यह समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा था। तभी एक दिव्य आवाज आई, मेरे भक्तों की आस्था और विश्वास से ही मैं इस मंदिर में रहता हूँ। यह सुनकर लोग और अधिक श्रद्धा से पूजा करने लगे। मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ी और लोग दूर दूर से भगवान के दर्शन के लिए आने लगे। यह एक अद्भुत स्थान बन गया। राजा इंद्रदीमन ने निर्णय लिया कि हर साल रथ यात्रा आयोजित की जाएगी ताकि भगवान के दर्शन और आशीर्वाद सभी को मिल सकें। रथ यात्रा के दिन भगवान की मूर्तियां रथ पर स्थापित की गईं, लेकिन रथ को खींचना एक रहस्य बन गया। रथ यात्रा के दौरान भगवान के भक्त रथ को खींचने लगे, लेकिन रथ लगातार रुकने लगा।
यह देखकर लोग सोचने लगे, क्या भगवान नहीं चाहते कि रथ चले? तभी एक भक्त ने रथ को खींचने की कोशिश की और रथ चल पड़ा। यह देखकर सभी चकित हो गए। भगवान ने अपनी कृपा से रथ को चलने दिया और रथ यात्रा अपने आप में एक अद्भुत अनुभव बन गई। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। रथ यात्रा में भगवान के रथ को खींचने में शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह हर भक्त के लिए एक विशेष अनुभव था। इस यात्रा के दौरान भगवान ने कहा, जो सच्चे दिल से मुझे पुकारते हैं, मैं उनके जीवन में हमेशा रहूंगा। मंदिर में श्रद्धालु आकर अपनी समस्याओं का समाधान पाते थे। लोग भगवान के दर्शन से शांत और खुशहाल महसूस करते थे। भगवान की पूजा में बहुत से चमत्कार हुए। जो भी सच्चे दिल से पूजा करता, उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। मंदिर में हर दिन कुछ नया चमत्कार होता था। भक्तों का विश्वास बढ़ता गया और भगवान का आशीर्वाद हर समय उनके साथ रहता था। भगवान ने कहा, मेरे भक्तों में मेरा रूप है। जब वे मुझसे सच्चे दिल से जुड़ते हैं, तो मैं हमेशा उनके साथ होता हूँ। कई वर्षों से लोग यह मानते आए हैं कि भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्तियों में कुछ विशेष शक्तियाँ हैं। यह मूर्तियाँ न केवल भगवान का रूप देती हैं, बल्कि इनमें एक दिव्य ऊर्जा भी समाहित है। एक अजीब बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान उड़ नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की लकड़ी की मूर्तियों से निकलने वाली ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यह विमान को ऊपर उड़ने नहीं देती। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। बहुत से विशेषज्ञ यह मानने लगे हैं कि यहाँ की मूर्तियों से निकलने वाली अदृश्य ऊर्जा कुछ ऐसी है जो वायुमंडल को प्रभावित करती है। सभी हिंदू मंदिरों में भगवान के विग्रह आमतौर पर पत्थर और धातु से बने होते हैं, लेकिन जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं। यह विशेषता इस मंदिर को अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। वास्तव में यह लकड़ी की मूर्तियां हर 12 या 19 साल में एक विशेष प्रक्रिया से बदल दी जाती हैं। इसे नवक्लेवर कहा जाता है और इसका उद्देश्य मूर्तियों को नए रूप में स्थापित करना है। किंवदंती के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने द्वारका छोड़ा, तो उन्होंने अपना दिल भगवान जगन्नाथ के रूप में इस स्थान पर छोड़ दिया। यही कारण है कि यहाँ की मूर्तियों में खास प्रकार की ऊर्जा और शक्ति है। यह भी कहा जाता है कि मूर्तियों के निर्माण में जो लकड़ी उपयोग की जाती है, वह इतनी शुद्ध होती है कि वह भगवान के दिल की ऊर्जा को संजोकर रख सकती है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जिस सामग्री से भगवान का विग्रह बनाया जाता है, वह समय के साथ क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसलिए हर कुछ वर्षों में इसे बदलने की आवश्यकता होती है। नवक्लेवर के दौरान भगवान की मूर्तियों का निर्माण एक विशेष प्रकार की लकड़ी से किया जाता है, जिसे दरिया काठी कहा जाता है। इस लकड़ी के साथ विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में लकड़ी को मंदिर में लाकर उसे शुद्ध किया जाता है और फिर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्र की मूर्तियां बनाई जाती हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत पवित्र मानी जाती है। मूर्ति बनाने के बाद उन्हें मंदिर में विधिपूर्वक स्थापित किया जाता है। यह स्थापना इस बात का प्रतीक है कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा भक्तों के साथ है। जब लोग इन मूर्तियों के पास आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि यहाँ कुछ अद्भुत शक्ति है। इस मंदिर में आने से हर भक्त का दिल शांति और आशीर्वाद से भर जाता है। आज आपने सुनी भगवान जगन्नाथ के मंदिर की अद्भुत कहानी, जिसमें उनकी लकड़ी की मूर्तियों का रहस्य और उनके अद्भुत चमत्कार बताए गए। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी रोचक और धार्मिक कहानियां लेकर आएंगे। कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस बारे में देखना चाहेंगे। जय जगन्नाथ।